योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं 2017 से लेकर 2019 के मध्य आए हुए यूजीसी नेट में पूछे गए हठ प्रदीपिका के प्रश्न के बारे में। इससे पहले भी मैंने आपको भगवत गीता से संबंधित प्रश्न अवेलेबल कराए थे, आप चाहें तो वह देख सकते हैं। हठ प्रदीपिका, घेरण्य संहिता, योगियों का जीवन परिचय आदि आदि वीडियो भी हमारे YouTube पर अवेलेबल हैं, तो आप वह भी जाकर देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपकी तैयारी करवाते हैं। योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी भी सर्वप्रथम आपको देने का प्रयास करते हैं, तो आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? यहाँ पर कुंभक के अभ्यास के लिए कौन सा समय हठ प्रदीपिका के अनुसार है, यह प्रश्न पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। सूर्योदय पूर्व, सूर्यास्त पश्चात, प्रातः एवं सायं दोनों। चौथा है प्रातः, मध्य दिन, सायं और अर्धरात्रि। यहाँ पर उत्तर है आपका प्रातः, मध्य दिन, सायं, अर्धरात्रि। यह प्रश्न जनवरी 2017 के पेपर सेकंड में आया हुआ था। आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि 2017 में जब योग को यूजीसी नेट में शामिल किया गया था तब 3 पेपर होते थे। एक जनरल पेपर होता था, 2 आपके सब्जेक्टेड पेपर होते थे जो कि सेकेंड और थर्ड थे। अब जो है केवल 2 पेपर होते हैं। एक आपका जनरल पेपर होता है, मतलब नॉर्मल जो जनरल है, और जो सेकेंड आपका होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। यहाँ पर मैंने उत्तर आपको दिया हुआ है। 4 या 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना होंगे। बाकी सभी आंसर एवं क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं। देखते रहिए पूरा वीडियो। आज का अगला प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किन को पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? पहला शुंठी, सेकंड यवक, थर्ड पटोल, फोर्थ मांस। यहाँ पर 4 कूट दिए गए हैं। पहला और सेकंड सही है, थर्ड और फोर्थ सही है, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड और थर्ड सही है, और उत्तर यहाँ पर आपका होगा फर्स्ट और थर्ड सही है। मतलब शुंठी और आपका पटोल, यह सही आंसर है। यह प्रश्न जनवरी 2017 के पेपर सेकंड में आया हुआ था। आप सभी को मालूम होना चाहिए बहुत सारे प्रश्न हठ योग प्रदीपिका से, घेरण्य संहिता से, भगवत गीता से और योगियों के जीवन परिचय से आते हैं। बाकी उपनिषद से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक जो है छूट जाते हैं। हठ प्रदीपिका बहुत ही ज़्यादा आईएमपी आपका टॉपिक है, क्योंकि इससे संबंधित आप देखेंगे 3-4 प्रश्न सारे पेपर में आए हुए हैं। आज का अगला प्रश्न। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन कौन से लक्षण हैं? पहला नेत्र निर्मल होना, सेकंड शरीर का पतला होना, थर्ड मुख पर प्रसन्नता होना, फोर्थ स्मरण शक्ति बढ़ना। यहाँ पर कूट आपको दिए गए हैं। फर्स्ट,
सेकंड तथा थर्ड सही है, सेकंड थर्ड तथा फोर्थ सही है, फर्स्ट थर्ड तथा फोर्थ सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तथा फोर्थ सही है। यहाँ आपका आंसर होगा फर्स्ट सेकंड तथा थर्ड सही है। मतलब आपका नेत्र निर्मल होना, शरीर का पतला होना, मुख पर प्रसन्नता आना, यह इसका सही आंसर है। यह प्रश्न भी जनवरी 2017 के पेपर सेकंड में पूछा गया था। आज का अगला प्रश्न है और यह प्रश्न भी जनवरी 2017 के पेपर में आया हुआ था। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ हैं। आप सभी को एक बहुत ज़रूरी जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे योग साधक क्या करते हैं, किसी भी नॉर्मल बुक को लेते हैं और एक बार जो है लाभ हानि देख लेते हैं। उनको लगता है लाभ हानि तो सभी सेम रहेंगी। हालांकि मोस्टली जो लाभ हानि रहती हैं वो सेम रहती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी लाभ हानि में चेंजेस होते हैं। हठ प्रदीपिका कुछ बताएगा, अन्य ग्रंथ कुछ बताएंगे, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कौन से ग्रंथ में किस तरह के लाभ बताए गए हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं। कपाल शुद्धि करता है, उदर कृमि नष्ट करता है, वायु को संतुलित करता है, भूख व प्यास मिटाता है। सही उत्तर के लिए निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करें। फर्स्ट तथा सेकंड सही है, सेकंड तथा थर्ड सही है, थर्ड तथा फोर्थ सही है, फोर्थ तथा फर्स्ट सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर था फर्स्ट तथा सेकंड सही है। यह प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ, पेपर सेकंड में आया हुआ है 2017 में। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका तथा घेरण्य संहिता के अनुसार सूत्र नेति की लंबाई है। पहला 2 बालिस्त लगभग 1.5 फुट, 1 बालिस्त लगभग 9 इंच, आधा बालिस्त लगभग 4.5 इंच, 1.5 बालिस्त लगभग 13.5 इंच। यहाँ पर आपका जो उत्तर है वो है 1 बालिस्त लगभग 9 इंच। यह प्रश्न जनवरी 2017 के पेपर थर्ड से आया हुआ है। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है। 4 ऑप्शन आपके समक्ष हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। प्रश्न को फिर से आपको पढ़ना है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे योग साधक लाभकारी हैं पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति पूछी गई है, लाभ पूछे गए हैं और आंसर जो है लगा देते हैं। वो इस पर विचार नहीं करते या आगे वो नहीं देखते कि नहीं भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है सूत्र नेति हठ प्रदीपिका के अनुसार जो हैं इनमें से कौन सा लाभ सूत्र नेति का नहीं है। तो अम्ल पित्त जो है वो सूत्र नेति का लाभ नहीं है हठ प्रदीपिका के अनुसार। यह आपको याद रखना है। यह प्रश्न 2017 के पेपर थर्ड में आया हुआ था। मैंने अभी आपको बताया था कि 3 पेपर होते थे, तो यह थर्ड पेपर का प्रश्न है। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई है 7.5 फुट लगभग, 15 फुट लगभग, 22.5 फुट लगभग, 26 फुट लगभग। यह प्रश्न जनवरी 2017 के पेपर थर्ड में आया हुआ था। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है और अपनी योग्यता की जांच करना है। मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि करीब 4-5
4 या 5 प्रश्न ऐसे होंगे जिनका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। यदि आपकी तैयारी नहीं है, हट प्रदीपिका से संबंधित आपके नोट्स नहीं हैं, तो आप चाहें हमारे हट प्रदीपिका के नोट्स देख लीजिए, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। सारे प्रश्न लगभग उसी से पूछे गए हैं, आप ऐसा देख सकते हैं। आज का अगला प्रश्न, हट प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तानासन का नहीं बताया गया है? पहला, अम्लता कम करता है, उदर की वसा को कम करता है, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट करता है, जठराग्नि बढ़ाता है। यहाँ पर भी प्रश्न जो है एक बार फिर से देख लीजिएगा, लिखा है नहीं बताया गया है। ऐसा कौन सा लाभ है जो नहीं बताया गया है? यह प्रश्न जनवरी 2017 के पेपर 3 में आया हुआ था। नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है और अपनी योग्यता की जांच करना है। उत्तर आप अवश्य दें। कहते हैं ताली जो है एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए दोनों हाथों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से हमें भी दोनों तरफ से तैयारी करनी है, मैं भी करा रहा हूँ और आपको भी करनी है। आप आंसर देंगे, हमारा मनोबल बढ़ेगा, हम और भी ज़्यादा अच्छे से प्रयास करेंगे, आपको नई नई चीज़ें देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यदि सिर्फ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, मैं सिर्फ पढ़ाता जाऊँगा, तो मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं और धीरे धीरे करके हमारा भी जो है मनोबल डाउन हो जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हट प्रदीपिका के अनुसार मूलबंदी की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? पहला, उदर का संकुचन, सेकंड, गुदा को एड़ी से दबाना, थर्ड, योनि का संकुचन, फोर्थ, वक्ष का संकुचन। उत्तर देने के लिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करें। फर्स्ट तथा सेकंड सही है, सेकंड तथा थर्ड सही है, थर्ड तथा फोर्थ सही है, फोर्थ तथा फर्स्ट सही है। यह प्रश्न जनवरी 2017 के पेपर 3 में आया हुआ था। यह भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। यह आंसर जो है पहले मैं आप सभी को बता चुका हूँ। कब बताया है मैंने आपको, आप सभी जानते होंगे। एक बार आओ करें योग की तैयारी, इस टॉपिक पर हमने काम किया था और यूजीसी नेट की तैयारी करवाई हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तब सारे प्रश्न और उसके आंसर मैंने आप सभी को दिए थे। अगला प्रश्न है, हट प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है? पहला, वातज विकार, सेकंड, कफज विकार, थर्ड, चर्म विकार, फोर्थ, नेत्र विकार। कूट दिए गए हैं। फर्स्ट तथा सेकंड सही है, सेकंड तथा थर्ड सही है, थर्ड तथा फोर्थ सही है, फर्स्ट तथा फोर्थ सही है। यह प्रश्न जनवरी 2017 के पेपर 3 में आया हुआ था। इसका आंसर भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है और अपनी योग्यता की जांच करना है कि यदि अभी आपको पेपर दे दिया जाता तो आप कितने नंबर ला सकते थे। आज का अगला प्रश्न, हट प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित क्रियाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। जब मैंने हट प्रदीपिका आप सभी को पढ़ाया हुआ था, यूजीसी नेट से संबंधित जो टॉपिक थे उसके अंतर्गत हट प्रदीपिका है, और जब मैंने आपको पढ़ाया था यूट्यूब पर, तब मैंने ख़ास तौर पर इस प्रश्न में जोर दिया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि त्राटक जो है, त्राटक का क्रम घेरण्य संहिता में दूसरा है और हट प्रदीपिका में दूसरा है, और वो आपको ध्यान आ गया होगा।
कि कौन सा क्रम था, तो इसका आंसर भी आपको आता ही है। आप सिर्फ नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आंसर आपको आता है। हट प्रदीपिका पढ़ाते समय मैं बता चुका हूँ कि यह बहुत आईएमपी प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है और यह पूछा भी गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है? हट प्रदीपिका स्वात्माराम सूरी, लाइट ऑन योग BKS अयंगर, भज गोविंदम वेदव्यास, राज मार्तंड भोज। यहाँ पर आपको सही जोड़ी बनानी है, मतलब सही जोड़ी नहीं बनानी है, सही जोड़ी मैंने गलत बोल दिया इसको। यहाँ पर जो है 3 ऐसी जोड़ी हैं जो कि सही हैं, लेकिन एक ऐसी जोड़ी है जो गलत है। इस गलत जोड़ी को आप चुनेंगे और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। यह प्रश्न भी जनवरी 2017 के पेपर 3 में आया हुआ था। जब से हम जनवरी और 2017 की ही बात कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न, स्वात्माराम सूरी द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठयोग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए थे। उत्तर देने के लिए नीचे गए कूटों का प्रयोग करें: कुंभक, मुद्रा, आसन, नादानुसंधान। यहाँ पर सही आंसर हमने आपको दे दिया है। सबसे पहले आसन, फिर कुंभक, फिर आपका मुद्रा और अंत में आपका नादानुसंधान। यह प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया है, एम्स की भर्ती में भी पूछा गया था, इसलिए इसको ध्यान रखना। आईएमपी प्रश्न है, अकेले यूजीसी के हिसाब से ही नहीं, सारे एग्जाम के लिए बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, हट प्रदीपिका के अनुसार योगाभ्यासी के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं? दही, दूध, तक्र, नवनीत। कौन सा अपथ्य पदार्थ है वो आपको बताना है। यह प्रश्न नवंबर 2017 के पेपर 2 में आया हुआ था। अब हम नवंबर की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, जनवरी 2017 नहीं, नवंबर 2017। नीचे कूट दिए गए हैं, सही कूट आपको चुनना है और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनें। यहाँ पर एक सूची 1 दी गई है, एक सूची 2 दी गई है। हट प्रदीपिका, सत्यार्थ प्रकाश, हट रत्नावली, सिद्ध सिद्धांत पद्धति। यहाँ पर ग्रंथ बताए गए हैं, सामने गलत नाम एक दूसरे के सामने दिए गए हैं, सही नाम आपको चुनना है। यह एक प्रकार से हम कहें तो सही जोड़ी मिलाना है कि किसने कौन सी जोड़ी, मतलब कौन से व्यक्ति ने कौन सा ग्रंथ लिखा था, ये आपको बताना है। और इनमें आप ध्यान रखेंगे पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि आपको कोई 1 या 2 मालूम है तो सबसे पहले उनको ही मिलाने की कोशिश करें, तो बाकी आपके आंसर अपने आप मिल जाएंगे, टाइम आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। और यदि 1-2 के आंसर नहीं भी आते हैं, 1-2 के आंसर आते हैं तो भी वो आपका आंसर सही हो जाएगा। यह प्रश्न नवंबर 2017 के पेपर 2 में आया हुआ था। सही जोड़ी मिलाना आपको आता ही है, पहले हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न, हट प्रदीपिका के अनुसार नेति कर्म के क्या लाभ हैं? यहाँ पर नेति कर्म के लाभ पूछे गए हैं, तो इसको एक बार देख लीजिए कौन कौन से लाभ हैं। कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, अग्नि संदीपनी, जत्रुर्ध्व रोग। यहाँ पर आपको अब देखना है, कूट दिए गए हैं, सही आंसर क्या है? A, B और D, मतलब कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और जत्रु रोगनाशक है। यह प्रश्न नवंबर 2017 के पेपर 3 में आया हुआ था। आज का अगला प्रश्न 2018 जुलाई से। हट प्रदीपिका के अनुसार
अभ्यास के प्रारंभ में किस प्रकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है? अभ्यास के प्रारंभ में कौन सी ध्वनि सुनाई देती है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके समक्ष हैं। मेघ की ध्वनि, शंख की ध्वनि, घंटे की ध्वनि, भ्रमर की ध्वनि। सही आंसर आपका होगा मेघ की ध्वनि। यह प्रश्न जुलाई 2018 के पेपर सेकंड में आया हुआ था। आज का अगला प्रश्न, स्वात्माराम के अनुसार यम कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? मिताहार, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। यह प्रश्न जुलाई 2018 के पेपर सेकंड में आया हुआ है, जिसका आंसर है मिताहार। यहाँ पर गलत लिख गया है कि उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि उत्तर मैंने दे दिया है पहले ही। तो यहाँ पर कौन सा यम सर्वश्रेष्ठ है यह पूछा गया है। अगला प्रश्न, स्वात्माराम के अनुसार योग साधना में मन किसके साथ निकटस्थ रूप से संबद्ध रहता है? इंद्रिय, प्राण, शरीर, बुद्धि। सही आंसर आपका होगा प्राण। यह प्रश्न जुलाई 2018 के पेपर सेकंड में आया हुआ है। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है? यहाँ पर ध्यान रखना है, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सा सम्मिलित नहीं है वो आपको बताना है। नहीं है। ए महाबंध, बी महामुद्रा, सी सांभवी मुद्रा, डी अश्वनी मुद्रा। कूट के अनुसार सही संयोजन चुनें। ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, बी और डी सही है। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी और डी। यह प्रश्न जुलाई 2018 के पेपर सेकंड में आया हुआ था। आज का अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता? कैसे व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है, ऐसा कौन सा प्राणायाम है वो आपको बताना है। और प्राणायाम को ही यहाँ पर कुंभक कहा गया है। ए शीतकारी, बी शीतली, सी विपरीत करणी, डी खेचरी। तो यहाँ आंसर है ए, बी और डी। मतलब शीतकारी, शीतली और खेचरी मुद्रा जो है, 2 आपके प्राणायाम है, 1 आपकी मुद्रा है। यह प्रश्न जुलाई 2018 के पेपर सेकंड में आया हुआ था। आज का अगला प्रश्न है, हठ योग प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है? झुर्रिया, अनिद्रा, बाल का पकना, कंपन। कूट में से आपको सही आंसर चुनना था और सही आंसर है ए, सी और डी। यह प्रश्न जुलाई 2018 के पेपर सेकंड में आया हुआ है। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में आपको एक अभिकथन ए दिया गया है और तर्क आर दिया गया है। दोनों सही हैं, दोनों सही नहीं हैं, या ए और बी जो है इसकी सही व्याख्या है, ए और आर सॉरी, ये आपको बताना है। तो यहाँ अभिकथन ए है, सिद्धासन 72,000 नाड़ियों की शुद्धि करता है। तर्क है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुल 84 आसनों में से सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है जो नाड़ियों की शुद्धि करता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सही ऑप्शन आपका है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है, हठ प्रदीपिका से लेकर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे अभिकथन के रूप में भी पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा गया है, कूट के रूप में भी पूछा गया है
और सूची 1 और सूची 2 के मिलान के रूप में भी पूछा गया है। मतलब कैसे भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बस आपको तो तैयार रहना है, अपनी तैयारी करना है। प्रश्न कैसे भी पूछे, बस आपको आंसर आना चाहिए, चाहे प्रश्न कितने भी घुमा के आपसे पूछ ले। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध हैं? तिल, यव, सरसप, शुंठी। सही विकल्प आपको चुनना है, नीचे दिए गए हैं। ए और सी आपका सही विकल्प है। यह प्रश्न जून 2019 के पेपर में आया हुआ था। यहाँ सेकंड और थर्ड मैंने नहीं दिया है क्योंकि सिर्फ एक ही पेपर था सब्जेक्ट का, सेकंड पेपर, तो बार बार यहाँ सेकंड सेकंड लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के अनुसार लय का लक्षण क्या है? विषय में प्रवृत्ति, विषय में गहन प्रतिष्ठा, विषय में तल्लीन होना, विषय विस्मृति। सही आंसर आपका है विषय विस्मृति। यह प्रश्न जून 2019 के पेपर में आया हुआ था। अगला प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? महामुद्रा, महावेद मुद्रा, महाबंध मुद्रा, खेचरी मुद्रा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है महामुद्रा। यह प्रश्न जून 2019 के पेपर में आया हुआ था। मैं आप सभी को 2019 के पेपर अवेलेबल करवा चुका हूँ, यूट्यूब पर डले हुए हैं। यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, विद आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस क्रिया का नाम बताएं जिसे गोपनीय कहा गया है? ए नेति, बी धोती, सी कपालभाति, डी त्राटक। जब मैंने आप सभी को पढ़ाया था तब बोला था कि ये नेति वाला प्रश्न जो है बहुत आईएमपी है, और आपको बताया था कि त्राटक वाला प्रश्न है बहुत आईएमपी है, और दोनों प्रश्न यहाँ पर पूछे भी गए हैं। जब हमने 1 साल पहले आप सभी का कैंप लगाया था तब यह दोनों प्रश्न पर जोर दिया था, तो नेति वाला भी पूछा जा चुका है और त्राटक वाला जो है इस बार पूछ लिया गया। मतलब दोनों प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो त्राटक जो है वो आपका गोपनीय है। यह प्रश्न दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताएं जिसका अभ्यास चलते हुए अथवा बैठे बैठे भी किया जा सकता है? ए प्लावनी, बी मूर्छा, सी उज्जाई, डी भस्त्रिका। यहाँ पर आपका आंसर है उज्जाई। जब मैंने यूजीसी नेट के नोट्स बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड किए थे तब यह प्रश्न आया था। एक व्यक्ति ने पूछा हुआ था कि सर आपने इसको क्यों लिखा हुआ है कि उज्जाई प्राणायाम जो है हम बैठे बैठे भी कर सकते हैं, चलते हुए भी कर सकते हैं, इस तरह से क्यों आपने ये नोट्स में लिखा हुआ है? ये आईएमपी प्रश्न नहीं है। तब मैंने कहा था कि हो सकता है ना पूछा जा सके या ना पूछा जाए, लेकिन हमें जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको दिया हुआ है यहाँ पर। लेकिन वह प्रश्न पूछा भी गया है। यह प्रश्न दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है? जालंधर बंध, मूल बंध, उड्डयन बंध और जीवा बंध। तो यहाँ पर सही आंसर है उड्डयन बंध। यह प्रश्न दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ था। अगला प्रश्न, अष्टकुंभक का वर्णन किन ग्रंथों में मिलता है? हठ प्रदीपिका, पातंजलि योग दर्शन, घेरण्य संहिता, शिव संहिता। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ए और सी, हठ प्रदीपिका और घेरण्य संहिता।
यह प्रश्न भी दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, हडप्रदीपिका के अनुसार नादानुसंधान की निष्पत्ति अवस्था में किस प्रकार के नाद का स्फुरण होता है? भेरी, वीणा, मर्दल और विमर्द। तो सही आंसर आपका होगा वीणा। यह प्रश्न भी दिसंबर 2019 के पेपर में आया हुआ था। यदि आप नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं, तब आप ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें पीडीएफ निःशुल्क नहीं है। आप चाहें तो निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से? यूट्यूब से। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।